हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया। समाजशास्त्र हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप के फ्रांस से हुई थी। औद्योगिक क्रांति के सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ है। समाजशास्त्र 19वीं सदी की देन है, लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उपनिवेश काल में कई पर्यटक भारत में यूरोप से आते रहे। उन्होंने कई रोचक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिसमें भारतीय समाज का उन्होंने अपने नज़रिए से उल्लेख किया है। भारत में नियुक्त कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय जीवन की चर्चा की है। कर्नल जेम्स टॉड ने तो उदयपुर का अच्छा व्याख्यान किया है। हर्बर्ट रिजले, पीएच बेडन पावेल, नैसफील्ड, क्रूक, सर हेनरी मैन, गियर्सन ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज का उल्लेखनीय वर्णन किया। और इसी युग में यूरोपियन रचनाकारों के साथ साथ कुछ भारतीय विद्वान भी भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों पर अपनी लेखनी चला रहे थे। भारतीय विचारकों ने सामाजिक सुधार के साथ साथ हिंदू सभ्यता को बताने का स्पष्ट प्रयास किया। इनमें से कुछ विद्वानों ने तो भारतीय दर्शन और धर्म के विषय में जो विदेशियों की टिप्पणी थी, उसकी कड़ी आलोचना भी की है। हिंदू समाजशास्त्र को एक विकल्प के रूप में भारत में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि के रूप में हम मान सकते हैं तैयार किया गया। अब देखें, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव 3 युगों में हम इसको विभाजित करके देख सकते हैं। सोशलॉजी इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो पहला युग हमारा आता है दार्शनिक चिंतन का युग, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व का वैदिक काल है। दूसरा है औपचारिक स्थापना युग, जो 1900 से लेकर 1947 तक का युग है। और तीसरा है व्यापक प्रसार का युग, जो स्वतंत्रता अर्थात 1947 के बाद से आज तक का युग है। इस दृष्टि से अगर इन तीनों युगों के हिसाब से हम देखें, तो स्पष्ट है भारत में समाजशास्त्र का इतिहास काफी पुराना है। यद्यपि 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से समाजशास्त्र की शुरुआत 1919 में भारत में हुई, पर इसका इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में सामाजिक चिंतन की शुरुआत आज से 5000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में हो गई थी। यह युग जो है सामाजिक चिंतन का सबसे बड़ा युग है, जबकि विश्व में कहीं भी ऐसा चिंतन नहीं हुआ। वैदिक काल का आरंभ जब हुआ, तब दुनिया के अधिकांश निवासी आदिम अवस्था में थे। जब हमारे यहाँ वैदिक काल में सभ्यता, सामाजिक चिंतन की बात हो रही थी, दुनिया के सारी सभ्यताओं में व्यक्ति जो था आदिम अवस्था में था। वैदिक काल को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है। यह वह युग था जिसमें सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं के ऐसे सिद्धांतों को स्थापित कर रही थी, जिसकी सहायता से हमारे ऋषि मुनियों ने सामाजिक व्यवस्था को, जो संगठित और कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात की थी। व्यक्ति और समाज के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्णों की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके हिसाब से समाज का संचालन किया जाएगा कि ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे। फिर आश्रम व्यवस्था आती है। 25-25 साल के जीवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। व्यक्ति को हर आश्रम में जिम्मेदारी दी गई कि आप इस आश्रम में ये करेंगे। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि धर्म को महत्वपूर्ण दिया गया, फिर अर्थ को दिया गया, काम को दिया, मोक्ष को दिया गया। और इसी तरह संयुक्त परिवार, एक परिवार जिसमें 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ मिलकर जीवन यापन करें। पंचायती राज, जिसमें कहा गया कि गांव के बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, सम्मानित लोग, वो पंच होते हैं। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है, भगवान के भेजे गए प्रतिनिधि हैं। ऐसी व्यवस्थित और निश्चित संस्थाएं वैदिक काल में स्थापित हो चुकी थी। समाजशास्त्री योगेश अटल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्र के इतिहासकारों ने कुछ ऐसे लोगों को भी संस्थापक जनक की संज्ञा दी है। वो कहते हैं भारत में 1919 के पहले ही समाजशास्त्र की स्थापना हो चुकी थी। बेला दत्त गुप्ता ने राजा राम मोहन राय को समाजशास्त्री माना। अक्षय दत्त ने पंडित ईश्वर चंद्र दत्त विद्यासागर को मांगा। प्यारी चंद मित्रा ने काली प्रसन्न सिन्हा को, भूदेव मुखर्जी और विष्णु भिकाजी गोखले को इन्होंने संस्थापकों की, समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में रखा है। ये योगेश अटल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। कुछ विद्वानों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे आरती दत्त, एमजी रानाडे भी सूची में आ सकते हैं। और कुछ विश्वविद्यालयों में तो हमारे यहाँ प्रारंभ से ही महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, विनोबा भावे को भी अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से रखा गया। तो ये सारे जो हैं, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, विनोबा भावे, सब 1919 को पहले
के इनके कार्यकलाप थे और उसी से भारतीय समाज संस्कृति से प्रेरित होकर भारतीय समाज का इन्होंने दर्शन चिंतन रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं भारतीय इतिहास जो है, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास काफी पुराना है। वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुआ है ये इतिहास, समय समय से समृद्ध होता गया। और दूसरा चिंतन का युग जो है औपचारिक स्थापना का युग है, जो 1900 से लेके 1947 तक का पीरियड हम मानते हैं। इस काल में पश्चिमी देशों से विकसित होने वाले समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हमारी जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी, इसकी पुनः व्याख्या प्रारंभ हुई। प्रारंभिक भारतीय समाजशास्त्रियों में हम देखते हैं विनय कुमार सरकार का नाम आता है। आप अंग्रेजी इतिहास के स्नातक थे, ग्रेजुएट थे आप अंग्रेजी इतिहास में। इसके पश्चात आपने एमए अर्थशास्त्र में किया और बंगाल में ही अर्थशास्त्र की नौकरी करने लगे। आपने हिंदू समाज की पाश्चात्य व्याख्याएं जो हो रही थी उसके कटु आलोचना से आपने कड़ी आलोचना की है और आपने अपनी बातों से सिद्ध करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी थी, द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी। 1914 में लिखी एक किताब आपने। इसके बाद हिंदू अचीवमेंट इन एब्जेक्ट साइंस और भारत के वैज्ञानिक इतिहास पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के सामाजिक परिवेश को काफी समृद्ध किया गया। विनय कुमार सरकार की तरह गुजरात के एक विद्वान थे श्यामजी कृष्णा। इन्होंने प्रारंभिक भारतीय समाजशास्त्रियों की श्रेणी में इनको भी हम रख सकते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की श्रेणी में रखा जाता है। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में श्याम कृष्ण वर्मा ने जन्म हुआ था और इंग्लैंड में इनका अध्ययन हुआ था। ऑक्सफोर्ड स्थित बलियोल कॉलेज में आप संस्कृत के प्राध्यापक थे और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बार-एटला की उपाधि मिली थी। जनवरी 1888 में जब भारत लौटे आप, तो आपने रतलाम, अजमेर, जूनागढ़ राज्य के दीवान भी रहे आपने इंडिया हाउस की स्थापना की। आपने लंदन से स्वतंत्रता आंदोलन के हित में एक मासिक पत्रिका इंडियन सोशलॉजिस्ट का अगस्त 1909 में प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का उद्देश्य क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। यद्यपि इसका नाम था इंडियन सोशलॉजिस्ट, लेकिन इसमें अधिकतर क्रांतिकारी विचार थे। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा को भी प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में हम जोड़ सकते हैं। दीवान बहादुर लक्ष्मण रायपुरम कृष्ण अय्यर ब्रिटिश सरकार में मानव शास्त्री थे। दीवान बहादुर ने क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू की थी। कोचीन के महाविद्यालय और एर्नाकुलम कॉलेज में आपने पढ़ाया। मानव विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ आपने दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानव शास्त्री समाजशास्त्री अध्ययन 1900 से लेकर 1930 सालों के मध्य में किया है। एक और प्रारंभिक समाजशास्त्री हैं शरद चंद्र राय, बंगाल के मानव शास्त्री थे। अंग्रेजी भाषा में स्नातक थे और कानून की डिग्री की। 1800 में आप बंगाल से रांची आए और यहाँ 40 साल तक छोटा नागपुर की कई जनजातियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया आपने। ऐसा माना जाता है कि भारत में पहले क्षेत्रीय अध्ययन करने वाले शरद चंद्र राय थे। आपने ओरांव खरिया जनजाति का अध्ययन किया। आपने मैन इन इंडिया जर्नल भी निकाला, जो आज भी प्रकाशित हो रहा है। एक और भारतीय समाजशास्त्री हैं प्रारंभिक रामकृष्ण मुखर्जी। आपकी एक पुस्तक है सोशलॉजी ऑफ इंडियन सोशलॉजी, 1979 में प्रकाशित हुई है, जिसमें आपने इस युग के अग्रगामी पायनियर समाजशास्त्रियों की चर्चा की है। रामकृष्ण मुखर्जी लिखते हैं ये वे समाजशास्त्री जिन्होंने औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन किया। इस सूची में आपने A.K. स्वामी, B.N. शील, B.K. सरकार, G.S. घुरिये, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, एस.बी. केतकर, बी.एन. दत्ता, के.बी. चट्टोपाध्याय को सम्मिलित किया। इसके साथ व्यवहारिकता और क्षेत्रीय शोध पर बल देने वालों में आपने M.N. श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे जी, R.N. सक्सेना, D.N. श्रीनिवास, D.N. मजूमदार, I.P. देसाई, K.M. कापड़िया, P.M. शाह को रखा है। इस युग के कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों को जानना हमारे लिए यहाँ बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट ईयर से, तो हमें भारतीय समाजशास्त्रियों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक समाजशास्त्री है निर्मल कुमार बोस। 1921 में भूगोल विषय में आपने BSc ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की और 1923 में आप MSc कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग में प्रवेश लिया। आहार एकत्रित करने वाली, आहार जो खान पान की चीजें उनको एकत्रित करने वाली जुआंग जनजाति का आपने अध्ययन किया। 1929 में आपको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक आपने लिखी और CF एंड्रूज के साथ फिजी में आपने भारतीय बंधुआ मजदूरों का अध्ययन किया। आपने उड़ीसा के मंदिरों के वास्तुकला का भी अध्ययन किया। बताया वास्तुकला और भारतीय समाज का कहाँ तक संबंध है। निर्मल बोस ने शरद चंद्र राय द्वारा प्रारंभ की मैन इंडिया पुस्तक का संपादन भी किया है। उनकी एक पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो एक उत्कृष्ट समाजशास्त्री पुस्तक है। एक और समाजशास्त्री क्षितिज प्रसाद चट्टोपाध्याय।
कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्षितिज प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मानव शास्त्र विभाग की स्थापना की थी और यहाँ शोध कार्य किया। भौतिकी में बीएससी करके आप एमएससी करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ आपका परिचय हुआ प्रख्यात मानव शास्त्री WHR रिवर्स से, और तभी से आप मानव शास्त्र से जुड़ गए और भारत आने पे आपने पारिवारिक संबंधों की संज्ञाओं पे विशेष काम किया। DN मजूमदार इसी क्रम में आते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त करने के साथ TC हडसन और JS मोरान के साथ अध्ययन किया। कैम्ब्रिज में आप ब्रोनिस्लाव मेलोस्की, जो कि प्रख्यात मानव शास्त्री, उनके संपर्क में आए और मानव शास्त्र एक उत्कृष्ट कार्य किया। DN मजूमदार काफी प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा को समाजशास्त्र में काफी विकसित किया। देश में बाद में जितने भी नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के लिए रखे गए। इसी कड़ी में 1940 में राधाकांत मुखर्जी को इतिहास विभाग का अध्यक्ष और DP मुखर्जी को अर्थशास्त्र में लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्ति मिली। इन्होंने यहाँ समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया और लखनऊ में समाजशास्त्र के विद्वानों सेवाराम शर्मा, अवध किशोर सनन, रामनारायण सक्सेना, ब्रिजराज चौहान, श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर RK गुप्ता, MN श्रीनिवास आदि को समाजशास्त्र के रूप में इन लोगों ने विकसित किया। भारत में 1919 में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में, अब जो दूसरा दौर है वो आता है समाजशास्त्र का पृथक विभाग स्थापित हुआ। स्कॉटलैंड के एक विद्वान थे समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स, इन्होंने विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 1919 में मुंबई के बाद 1920 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक गौण विषय के रूप में मान्यता मिली। 1919 से विधिवत भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। गत वर्ष 2020 में भारत में समाजशास्त्र विषय के 100 वर्ष होने पर बृहद आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये संक्रमण जो बढ़ रहा था, उसके कारण ये कार्यक्रम स्थगित हो गया, ऑनलाइन किया गया। और 1924 में डॉक्टर गोविंद सदाशिव राव घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया। इसलिए आपको भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि GS घुरिये पहले समाजशास्त्री अध्यक्ष थे। MN श्रीनिवास, IP देसाई, KM कापड़िया, AR देसाई, MS राव, YV दामले, SG कुलकर्णी, इरावती कर्वे, GS नेपाली जैसे प्रमुख समाजशास्त्री डॉक्टर घुरिये के शिष्य रहे। मुंबई के बाद 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में एक पृथक और स्वतंत्र समाजशास्त्र विषय स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुआ। 1935 में पूना विश्वविद्यालय में डॉक्टर इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में समाजशास्त्र विभाग का अध्ययन हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता कहलाते हैं इसलिए राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी ने लखनऊ में समाजशास्त्र की जो परंपरा प्रारंभ की, उसी के कारण आज लखनऊ समाजशास्त्र विभाग के एक प्रमुख स्कूल के रूप में जाना जाता है। सन 1921 से 1954 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक ही विभाग था। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राधाकांत मुखर्जी थे, जो 1921 से 1949 तक रहे। इसके बाद DP मुखर्जी, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी 1945 से 1954 तक रहे। 1954 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से अलग होकर एक नया विभाग के रूप में हुआ, जिसमें समाजशास्त्र और समाजकार पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके प्रोफेसर सुशील चंद 1954 से 1965 रहे। प्रोफेसर सैयद जफर हसन 1965 से 72 तक अध्यक्ष रहे। और धीरे धीरे तीसरा युग जो आज चालू हुआ है, व्यापक प्रसार युग, जो 1947 के बाद का है, इसमें भारत में समाजशास्त्र विज्ञान के विषयों को महत्व बहुत दिया जाने लगा, जिससे इनके इस विषय की सहायता से भारतीय समाज की वास्तविकताओं को समझकर भारतीय समाज को सशक्त किया गया। देश भर के अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई इस युग में। समाजशास्त्री शोध को प्रोत्साहन देने लगा। लखनऊ के श्यामाचरण दुबे लखनऊ छोड़कर हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में आए। 1957 में श्यामाचरण दुबे ने मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में एक विभाग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया। भूगोल और मानव शास्त्र का एक दूसरा विभाग था। बाद में इन्हीं के शिष्य NK गौरहा ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को अलग किया। और भारत में समाजशास्त्र के विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले ही 1956 में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में मैडम ब्राइस ने समाजशास्त्र का विभाग प्रारंभ किया था। जबलपुर विश्वविद्यालय में केवल चंद मोटवानी ने प्रारंभ किया था। और आज इस तरह हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र एक सुस्थापित विषय है। समाजशास्त्र विषय के तहत भारत में शोध मुक्तः
विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अप्रवासी भारतीय, किसान आंदोलन, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए किए जा रहे हैं। ये मैंने आपके साथ भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव की चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे लेक्चर को इसी तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं समाजशास्त्र के विषय में नए नए आयाम के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। आज के लिए